हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी सुपर टेट परीक्षा की तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, जिसमें आपसे करंट अफेयर्स के 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर आधारित आज करंट अफेयर्स की हमारी 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 पार्ट की है, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स की ये सीरीज आपकी सुपर टेट परीक्षा, यूपीपीएससी, लेखपाल, एलटी ग्रेड, इन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी और खास करके सुपर टेट परीक्षा के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप जल्दी से लाइक कीजिए। और आज का पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सरकार ने बजट सत्र 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगाया है? इसको समझते हैं पहले, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। आज अगर हम देखें किसी भी देश में, वहाँ की अपनी मुद्रा होती है, अपनी करेंसी होती है। जैसे हमारे देश की जो मुद्रा है या करेंसी है वो रुपया है, अमेरिका की क्या है, डॉलर है, सऊदी अरब के पास रियाल है। बाकी सभी देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है, जिस करेंसी के बदले हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है। यानी कोई सेवा या कोई भी सर्विस या कोई वस्तु हम खरीद सकते हैं और इस करेंसी को हम छू सकते हैं, इसको अपने हाथ में ले सकते हैं। ये कागज़ या मेटल्स की कॉम्बिनेशन से तैयार की जाती है, ठीक है। इस करेंसी को हम अपने साथ लेकर के घूम सकते हैं आसानी से। तो ऐसी करेंसी जो हमारे देश में है, अमेरिका में है, बाकी देशों में है, ये कहलाती है फिजिकल करेंसी, ठीक है। इसको बोलते हैं फिजिकल करेंसी। बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, तो ये करेंसी ऐसी नहीं है जिसको हम हाथ में ले जा सकें, ठीक है। ये एक डिजिटल करेंसी है, आभासी है। फिजिकल रूप में इसका भी कोई भी, या कहेंगे इसका कोई भी फिजिकल रूप अवेलेबल नहीं है। तो इस करेंसी को अगर हम कहें क्रिप्टो करेंसी, ये भी एक वित्तीय लेन देन के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जैसे भारतीय रुपया है, अमेरिकी डॉलर है, ठीक है, ये भी वैसे ही यूज़ की जाती है जैसे हम बाकी करेंसी, फिजिकल करेंसी को यूज़ करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि ये करेंसी हमें दिखाई नहीं देती है, यानी ऑनलाइन माध्यम में ही हम इस करेंसी का यूज़ कर पाते हैं, जिसे हम क्रिप्टो करेंसी कह रहे हैं। और ये अभी हाल ही में देखें तो इसका चलन बहुत बढ़ गया है, जिसके बाद भारत सरकार ने भी अब इसको रेगुलेट किया है। यानी क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली जितनी भी आय होगी उस पर अब टैक्स लगाने की शुरुआत की गई है। यानी क्रिप्टो करेंसी पर हुई कमाई पर आपको 30% का टैक्स भरना पड़ेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला देखें, रक्षा खुफिया एजेंसी या डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, इसके नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें रक्षा खुफिया एजेंसी की, तो इसके जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी बनाए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है, कहां पर है? दिल्ली में है। प्रश्न अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने जिम्बाब्वे के किस पूर्व कप्तान पर सभी प्रकार के क्रिकेट से 3.5 साल के लिए बैन कर दिया, उसको प्रतिबंधित कर दिया है? जिम्बाब्वे के ये जो पूर्व कप्तान है ये है ब्रैंडन टेलर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इनको ICC ने 3.5 साल के लिए बैन किया है। प्रश्न अगला भी इंपॉर्टेंट है, इजराइल और किस देश ने राजनयिक संबंधों के 30 साल अभी पूरे किए हैं और इस पर एक जश्न में भी मनाया गया है? तो ये भारत और इजराइल के संबंधों को जो है 30 साल पूरे हुए हैं। अगर हम बात करें इजराइल और भारत की, तो इसके राजनयिक संबंध जो पहली बार जब शुरुआत हुई थी वो 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे और आज इस साल 2022 में 29 जनवरी को 30 साल कंप्लीट हुए हैं भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों को। इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे के सारे, जितने भी हम अपने इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। और अब जो है आपके लिए हम जल्दी से ही, एक तो शिक्षण कौशल की क्लासेस हैं आपके लिए, इसके अलावा जो है लाइफ स्किल, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, इन दोनों की क्लासेस को शुरू करेंगे। साथ में आपकी ये भी क्लासेस चलती रहेंगी, पर्यावरण की, करंट अफेयर्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, ये क्लासेस भी आपकी आती रहेंगी। मतलब आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि आप जैसे एक ही क्लास डेली पढ़ते हैं तो उससे कहीं बोर ना हो जाएं, इसलिए हम अलग अलग विषयों की क्लासेस बीच बीच में लेते रहेंगे। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे, किस तारीख को मनाया जाता है? इसका थीम भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो विश्व कैंसर दिवस का जो थीम है वो क्लोज दी केयर गैप है। साल 2022 का थीम है ये, वर्ष 2022 का थीम, और इसको 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ष में जो भी आपके दिवस होते हैं उनकी थीम के साथ आपको याद रखना है वो किस तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न अगला, देश का पहला
ग्राफीन नवाचार केंद्र, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित होगा? तो देश का जो पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है वो केरल में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन सी। अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं और अनअकैडमी पर हर संडे को चलती है आपकी पीसीएस परीक्षा की, प्रीलिम्स की, जीएस की टेस्ट सीरीज़ पेपर 1 की। इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री है, जो हर संडे को होती है सुबह 10 बजे, और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें आप रैंक 1 लेकर के आते हैं तो आपको 100% पीसीएस की पढ़ाई फ्री होती है यहाँ पर। आप साथ ही आपके लिए यूपी कांस्टेबल बैच, यूपी लेखपाल बैच और अलग तरह के यूपीपीएससी की जितनी परीक्षाएं हैं सभी के बैच आपको फ्री मिल जाते हैं। तो इन बैचों में मेरी क्लासेस चल रही हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप इन सभी कोर्सेज को अपर पीसीएस, लोअर आरओ, यूपीएसआई, पेट, लेखपाल, बीईओ, ऑप्शनल, इन सभी कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं। या डायरेक्टली आप प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी में, और इसमें मेरा रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे IALI10। IALI10 रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इस पर मिलेगा किसी भी सब्सक्रिप्शन पर। तो आप 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स में से कोई भी सब्सक्रिप्शन चुन सकते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी करें तो आपको 12 मंथ का ही सिलेबस है अनअकैडमी पर, जिसमें प्री, मेंस और साथ में ही ऑप्शनल की तैयारी करवाई जाती है। इस पर आप मेरा रेफरल कोड लगाएंगे IALI10 तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट इन कोर्सेज पर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है? अमेरिका ने हाल ही में जो कतर है, कतर देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा की है। तो गैर नाटो से जो सहयोग संगठन है इसमें कुल मिलाकर के कितने देश हैं? 18 कंट्रीज़ हैं, 18 देश इसमें शामिल हैं। प्रश्न अगला देखेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, इन्होंने किस देश के राष्ट्रपति भवन में हुए एक कार्यक्रम में 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ को ग्रहण किया है? तो इसको याद रखिएगा, जो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या 28वें या लेटेस्ट प्रधान न्यायाधीश के रूप में जो है जस्टिस उमर अता बंदियाल नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न अगला। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है ये निलिट, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी, ऑप्शन ए। भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला देखिए। रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए किस योजना को शुरू किया है? ये है सेहत योजना, ठीक है। ये है कौन सी? सेहत योजना, ऑप्शन बी। प्रश्न अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु जो है, रिटायरमेंट की एज 60 से बढ़ाकर कितने साल कर दी है? तो इसको याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने पहले 60 साल को बढ़ाकर सेना रिटायरमेंट की एज को 62 साल कर दिया है, ऑप्शन ए ठीक आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला भी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे निम्नलिखित में से किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? ये 2 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। वर्ष था 1971, 2 फरवरी का दिन था। इस दिन वर्ष 1971 में 2 फरवरी के दिन ईरान के एक शहर रामसर में एक ये जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं इनके संरक्षण के लिए एक मीटिंग की गई थी, जिसे हम जानते हैं वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से, ठीक है। जो ये वेटलैंड्स होती हैं या जिनको हम आर्द्र भूमि बोलते हैं, क्या होती हैं? इनको एक नाम से और जानते हैं हम वेटलैंड या नम भूमि या आर्द्र भूमि। ये ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पर पानी रहता है और पानी और भूमि आपस में मिलते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर वर्ष भर या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से जल भरा रहता है, यानी इसमें आप अपना पैर अगर धंसाएंगे तो पूरी तरह से अंदर भी नहीं धंसेगा, ठीक है। वो मिट्टी की वजह से, ज़मीन की वजह से, और उसमें जल भी रहेगा, आपको ऐसा भी लगेगा कि इसमें जल है। ऐसे क्षेत्र दलदली क्षेत्र या आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स कहलाते हैं, और इसी दिन को हम जो है वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका थीम आप याद रख सकते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। लोग और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ये वर्ष 2022 का थीम है, इसको याद रखेंगे। 2022 का ये थीम रहा। प्रश्न अगला देखेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 या 2026-27 तक भारत में कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकती है? अनुमान आया है।
जो भारत के 18वें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ठीक है, जिनका नाम अभी इनकी नियुक्ति हुई है, और ये जो है वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन, इन्होंने कहा है कि 2025-26 तक, 2026-27 तक भारत की जो इकॉनमी है वो $5 ट्रिलियन हो सकती है। इनका अनुमान है ये, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला भी बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन कैटेगरी के लिए जो है ये खिताब किसने जीता है? तो ये है एशले बार्टी। एशले बार्टी, ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा, जिन्होंने 2022 का विमेन कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। प्रश्न अगला देखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस तारीख को मनाया जाता है? अगर हम बात करें राष्ट्रीय बालिका दिवस की, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की, तो 24 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 11 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। हरियाणा और किस राज्य की सरकार ने 21 जनवरी 2022 को यमुनानगर के जिले में आरी बद्री है, इसमें बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य की जो सरकारें हैं, इन्होंने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में जो है एक डैम बनाने के लिए समझौता किया है। सरस्वती रिवर पर ये डैम हो। प्रश्न अगला, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज हेतु कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? यह अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में बात करें लिविंग रूट ब्रिज की, तो एक तरीके से ये जो है ये जीवित पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उनका उपयोग करके इस तरह के ब्रिज बनाए जाते हैं। तो ये मेघालय में ऐसा किया गया है। अगर हम मेघालय में देखें तो इस तरह के ब्रिज बहुत आम है, और जो अंजीर के पेड़ हैं, अंजीर के पेड़ जो है उनका उपयोग करके इस तरह के ब्रिजेस को बनाया गया है। तो भारत में इस तरह के इन पुलों के लिए जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर टैग की मांग भी की गई है। जो प्रश्न अगला है, 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती थी? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई थी अभी। प्रश्न अगला देखिए, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और किस राज्य के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक रहे पद्म भूषण आर नागास्वामी का 23 जनवरी 2022 को चेन्नई में निधन हो गया? तो तमिलनाडु राज्य का जो पुरातत्व विभाग है उसके पहले निदेशक रहे थे, ठीक है, आर नागास्वामी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आज के इस सेक्शन में हम 5वें पार्ट में करंट अफेयर्स के इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। आप लोग लाइक एंड शेयर बहुत कम कर रहे हैं। कल आपके लिए जीवन कौशल की क्लास आएगी, ठीक है, जीवन कौशल की क्लास आएगी। इसके अलावा जीएस की क्लासेस भी आपको चलती रहेंगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।